कंडीशन ये है कि जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी। ये दूसरी कंडीशन है। मैं सबसे पहले आपको देखना चाहती हूँ, उस आपसे पहले मैं किसी को देखना नहीं चाहती। भले ही मैं चली जाऊंगी पहले, लेकिन मैं कि आपसे पहले किसी को नहीं देखना चाहती। तो कृष्ण मान गए और राधा रानी जो है वो प्रकट हुई। और कैसे प्रकट हुई कि जब कृष्ण प्रकट हुए थे तो बड़ी शोर मच रहा था कि सबसे पहले विंध्य पर्वत और हिमाचल पर्वत जो है, हिमाचल पर्वत की जो बेटी थी वो कौन थी? पार्वती जी, और शिव उनके दामाद थे। तो विंध्य पर्वत को ईर्ष्या होने लगी कि हिमाचल पर्वत के दामाद तो बहुत बड़े चढ़े हैं, भगवान हैं। सुन के अजीब लगता है कि पर्वत, एक पर्वत दूसरे पर्वत से कैसे ईर्ष्या कर सकता है। लेकिन उस समय ये सब कुछ इन सबकी पर्सोनिफाइड फॉर्म भी होती थी कि उनका अपना निजीकरण भी होता था। तो विंध्य पर्वत को जो है वो बड़ा वो लगा कि इनकी क्या वो है, इनके तो दामाद बहुत अच्छे हैं, तो बहुत भगवान हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और उच्च कोटि के भगवान हैं। तो मेरे घर में भी अगर कन्या हो तो मेरा दामाद उससे इनसे भी ऊपर का होना चाहिए। ये ईर्ष्या हुई। तो क्या कर सोचा, तो सबको यही पता होता है कि कुछ भी चाहिए तो तपस्या कर लो, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लो, तो ब्रह्मा जी कोई ना कोई वरदान दे देंगे। तो तपस्या करने लगे विंध्य पर्वत तपस्या करने लगे। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला कि जो हिमाचल के दामाद हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं, और मुझे भी एक ऐसी कन्या चाहिए जिसके लिए स्वयं वो उनसे भी ऊपर के हों। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। तथास्तु तो बोल दिया, लेकिन चिंता में आ गए कि मैंने उनको हाँ तो कर दी है, लेकिन कहाँ से लाऊंगा कन्या और कहाँ से लाऊंगा दामाद। तो फिर वो वही समय था जब भगवान के इस भौतिक जगत में आने का समय था। कृष्ण ने इस भौतिक जगत में आना था और इस जगत में आकर के उन्होंने लीला कर दी थी। वो समय आ चुका था। अब कृष्ण तो आने वाले हैं, लेकिन दामाद तो आने वाला है, लेकिन दामाद के साथ विवाह करने के लिए पुत्री भी चाहिए। तो अब पुत्री कौन आए? क्योंकि कृष्ण के साथ जो विवाहिता स्त्री हो सकती है वो तो स्वयं राधा रानी हो सकती हैं। अब राधा रानी को कैसे लाया जाए? अब ब्रह्मा जी पहले विंध्य पर्वत ने तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। अब ब्रह्मा जी ने तपस्या की राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए कि राधा रानी को प्रसन्न करूंगा ताकि राधा रानी इस भौतिक जगत में आए, और फिर जब राधा रानी आएंगी तो उनसे विवाह करने के लिए कृष्ण अपने आप आएंगे। तो राधा रानी जो हैं वो विंध्य पर्वत की पुत्री बनकर आए, ताकि वो फिर उनके साथ विवाह करने के लिए स्वयं भगवान आए, जो कि शिव से ऊपर हो जाएंगे। तो इससे मेरा भी जो मैंने प्रॉमिस किया है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फिर विंध्य पर्वत जो है, अब राधा रानी प्रकट होने के लिए वो हो रही हैं, तो उसी वो वही समय था राधा रानी जो है प्रकट हुई। और लेकिन वो समय था जब विंध्य पर्वत की 2 कन्याएं हो गई, ट्विंस, जुड़वा, एक उनकी और एक उनके भाई की। तो जुड़वा कन्याएं हुई। तो विंध्य पर्वत की दोनों थी, लेकिन बाद में दोनों भाइयों के घर में अलग लग गई। तो विंध्य पर्वत की 2 कन्याएं हुई। लेकिन ये वही समय था जब पूतना जो है वो जगह जगह घूम रही थी कि 1 महीने के बीच में जो बालक उत्पन्न हुआ है उनको मारने के लिए कंस ने उनको भेजा था। तो देखा 2 कन्याओं का नामकरण संस्कार हो रहा है। तो संस्कार में दोनों कन्याएं वहां पर लिटा रखी हैं। तो पूतना ने एकदम अटैक किया और उन दोनों कन्याओं को अपने गिरफ्त में ले लिया। दोनों कन्याओं को लेकर के पूतना उड़ गई। और उड़ गई तो जैसे ही विंध्य पर्वत को पता चला कि ये दोनों कन्याएं चली गई हैं, उड़ गई हैं,
कोई राक्षस उनको ले गया है, तो विंध्य पर्वत ने, ब्राह्मण तो बैठे ही थे जो कि नामकरण संस्कार करा रहे थे, उनको बोला कि आप मंत्र जाप करो ताकि उस राक्षस का जो है वो बल जो है वो बल क्षीण हो जाए। बल क्षीण करने के लिए, तो बल क्षीण करने के लिए उन्होंने मंत्र जाप किया। तो जैसे जैसे मंत्र जाप होता रहा वैसे वैसे पूतना का बल जो है वो कम होता रहा। तो जैसे जैसे बल हुआ तो पहले एक कन्या उनके हाथ से छूट गई, और वो कन्या जो है वो नदी में जाकर के गिरी, और उस नदी से जो है वो कमल के पुष्प के ऊपर जाकर के गिरी, और जाकर के वो मुखरा को प्राप्त हुई, है ना। मुखरा कौन थी? राधा रानी की नानी थी। तो उस समय जो है कीर्तिदा माता और विश्वभानु प्रभु जो है वो वहां आए हुए थे अपनी माँ के घर में। तो उनको वो कन्या, उन्होंने मुखरा ने वो कन्या जो है वो उनको दी, पूर्णमासी को प्राप्त हुई, और पूर्णमासी ने वो कन्या मुखरा को दी कि ये तुम्हारी बेटी के कोई संतान नहीं है, तो वो संतान जो है ये आप अपनी बेटी को देना। तो इस तरीके से जो वो कन्या है वो एक इनके पास पहुंची और एक इनके ही भाई के पास वो दोनों कन्याएं पहुंची। तो इस तरीके से राधा रानी जो है वो तभी रावल में इनका प्राकट्य हुआ। जो वो नदी थी वो रावल के उसमें है, क्षेत्र में है, तो उस नदी में ये प्रकट हुई थी, और रावल क्षेत्र से फिर वो बरसाने की तरफ, बरसाना में जो है वो स्वयं राधा रानी का जो है अपना घर, मतलब कीर्तिदा माता और वृषभानु का अपना घर है, अपना महल था। तो वहां से रावल से लेकर के उनको वहां लेकर के आए। अब वहां लेकर के आए, और अब लेकिन कन्या तो प्राप्त हो गई है, लेकिन बड़े दुख की बात है, ना कुछ देखती है, ना कुछ बोलती है, ना कुछ कानों से कुछ सुनाई देता है, कुछ ना रोने की आवाज है, कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। तो शोर मच गया, वृषभानु के लाली जाई है, वृषभानु के लाली जाई है, चारों तरफ शोर मच गया। तो जब नंद बाबा और यशोदा मैया को पता चला कि वृषभानु के लाली जाई है, तो बधाई देने के लिए आए। तो बधाई देने के लिए आए और शोर मच रहा है कि बधाई गाई जा रही है, बधाई बज रही है, लेकिन आकर के बोलते हैं वृषभानु नंद बाबा कि बधाई हो, मुझे पता चला है कन्या जाई है। लेकिन वृषभानु और कीर्तिदा बहुत उदास हैं कि कन्या तो हुई है, ना तो वो कुछ बोलती है, ना कुछ आंख खोलती है, और ना कुछ सुनती है। तो समझ में नहीं आ रहा कि बधाई गाएं या ना गाएं, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में कृष्ण आगे आते हैं और कृष्ण देखते हैं छोटी सी कन्या है, और कन्या को जब वो देखते हैं बड़े प्रसन्न, एक बालक खासतौर से एक छोटे बच्चे को देखता है तो प्रसन्न होता है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही जैसे ही कृष्ण पास में आते हैं तो राधा रानी के, वो दूसरे कमरे में है, राधा रानी के रोने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या हुआ, ये तो बच्चा रोने लगा। तो बड़ी चारों तरफ धूम मच गई, वो रोने लगा। अंदर जाके देखा तो वो आंखें भी खोले हुए हैं, रो भी रही हैं। तो क्या पता चला कि कृष्ण ने हाथ लगाया, उनको छुआ, तो राधा रानी ने आंखें खोल ली। बोलो राधा रानी की जय। तो इस तरीके से बधाई बजने लगी। तो चारों तरफ सब प्रसन्न हैं। बरसाने में रानी की रथ में कन्या जाई, बरसाने में बजत बधाई, रानी की रथ में कन्या जाई, बरसाने में बजत बधाई, रानी की रथ में कन्या जाई, बरसाने में बजत बधाई, रानी की रथ में कन्या जाई।
बरसाने में गजब बनाई, कभी तीरथ में करना जाई, बरसाने में गजब बनाई, बनाइयो करना जाई, बरसाने में गजब बनाई, लेकिन बहुत भीड़ है, लेकिन बहुत भीड़ के बरसाने आ जाओ। किसकी किसकी तमन्ना है? तमन्ना यही है कि उड़ के बरसाने आऊं मैं, आके बरसाने में तेरे दिल की हसरतों को फरमाऊं मैं। जिस घड़ी मंदिर की चौखट पे पहुंच जाऊंगा, पकड़ मंदिर की जाली को ये फरमान गाऊंगा। क्या फरमान गाना है? बन तितली मैं उड़ती फिरा, किशोरी तेरे बरसाने, बन तितली मैं उड़ती फिरा, किशोरी तेरे बरसाने, ओ मैं तेरा तेरा देखोरी फिरा, मैं तेरा तेरा देखोरी फिरा, किशोरी तेरे बरसाने, बन तितली मैं
नाल घुमागी ओ बगी अज तेरी तेरे नाल नाल घुमागी नाल नाल घुमागी नाल नाल घुमागी ओ जिथे जिथे रखे पग ओयो रज चुमागी ओयो रज चुमागी ओयो रज चुमागी ओ जिथे जिथे रखे पग ओयो रज चुमागी ओयो रज चुमागी ओयो रज चुमागी बन साया में बन साया में मस्त फिरा किशोरी तेरे बरसाने बन साया में मस्त फिरा किशोरी तेरे बरसाने ओ मैं तेरा तेरा दौड़ी फिरा मैं तेरा दौड़ी फिरा किशोरी तेरे बरसाने बन जिंदगी में उठती फिरा किशोरी तेरे बरसाने बन जिंदगी में उठती फिरा किशोरी तेरे बरसाने मन रूपी कितनी गुजरे न चलावी जरे न चलावी मन क्या है तितली के समान है उड़ता फिरता है मन रूपी तितली गुजरे न चलावी जरे न चलावी जरे न चलावी पागल पागल नाम श्याम मिलावी श्याम मिलावी तू श्याम मिलावी नाले इस पागल नाल श्याम मिलावी श्याम मिलावी तू श्याम मिलावी देवी चरनाच देवी चरनाच थोड़ी दिखा किशोरी तेरे बरसाने देवी चरनाच थोड़ी दिखा किशोरी तेरे